उजाला। हालेलुया। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में घोर अंधकार था, और ऐसा भी अंधेरा नहीं कि वो सिर्फ खाली अंधेरा, बल्कि उस अंधेरे का मतलब होता है कि मृत्यु का घोर अंधेरा। हालेलुया। मैं आपको वचन के द्वारा भी बताऊंगा कि कैसा अंधेरा था। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे वचन 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। और 9वां वचन में देखेंगे, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। आमीन, हालेलुया। सच्ची ज्योति, झूठी ज्योति नहीं। झूठी मतलब लाइट अभी जल रही है और किसी टाइम चली जाए। हालेलुया। झूठी है तो है, चली जाएगी, कोई गारंटी नहीं। लेकिन सच्ची ज्योति मतलब एक खरी ज्योति, मतलब खरा उजाला और खरा एक प्रेम, खरा यीशु मसीह वो आने वाला था। हालेलुया। उसकी यहाँ पर बात हो रही, उसकी यहाँ पर तैयारी हो रही। हालेलुया, हालेलुया। अभी ज्योति किस रूप में आएगा और किस अवतार में आएगा, वो यहाँ पर दिया गया है कि यही वचन, यही परमेश्वर की वाणी, यही परमेश्वर का सामर्थ इस प्रकार से प्रकट हो रहा है कि 34 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। यही वचन जो आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, यही वचन ने क्या किया, अपने शरीर का रूप धारण करके इस दुनिया में डेरा किया है। हालेलुया। यानी शरीर का रूप धारण किया है और दुनिया में डेरा किया है, इसीलिए मनुष्य का रूप लिया है कि आपसे बात कर सके और आप उनकी भाषा को समझ सके, हमारी भाषा प्रभु समझ सके। हालेलुया। दुनिया में कई सारे देवी देवता हो सकते हैं, वो अलग अलग रूप लेके आ सकते हैं, लेकिन प्रभु इसीलिए आपको मेरे जैसा बना कि उसको आपसे मोहब्बत थी और उसको आप मेरे से बात करनी थी। हालेलुया। क्योंकि अगर मछली की बातें आपको सीखना समझना है तो मछली बन के पानी में जाना पड़ेगा, आप उनकी बात को समझ नहीं सकते। हालेलुया। कहने का मतलब है कि अगर मछली बात करती होगी, है ना, हालेलुया, मछलियां बात करती होगी ना, तो आप अपन को समझ में आता है नहीं, वो पानी में रहती है और हम जाएंगे तो फिर हम मरेंगे वहां। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि मछली बात करती होगी लेकिन समझ में नहीं आता है, उसकी बात समझने के लिए हमें मछली बन के अगर जाएंगे तो समझ पाएंगे। राइट। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह शरीर का रूप धारण किया, वो भी इंसान। हालेलुया। इसीलिए कि वो उसकी बात हम समझ सके और हमारी बात वो समझ सके। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने यहाँ पर डेरा किया है। शुरुआत की बात यही बता रहा हूँ, यीशु मसीह का तो जन्म है ही है, सब जानते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का जन्म है और आप और मैं उसको रहस्य को नहीं समझे, नहीं जाने तो मतलब ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म आज थोड़ी ना 2021 साल पहले हो गया। हालेलुया। आज तक उसका सुसमाचार, आज तक उसकी रहस्य बातें, आज तक उसका ज्योति हम तक नहीं पहुंची और हमारे अंदर नहीं है, तो मतलब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर कैसे, यहाँ पर डेरा तो किया है, रूप धारण किया है, लेकिन कैसा, यहाँ पर लिखा है, वचन में पढ़ेंगे, यस, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, थोड़ा बहुत खाली नहीं, परिपूर्ण होकर के। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से वचनों में ये भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, मैं और पिता एक है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह परमेश्वर ही है और परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो सच्चाई है, परमेश्वर का जो गुण है,
परमेश्वर के अंदर जो सामर्थ्य है वह पूरा का पूरा परिपूर्ण ही हो करके इस दुनिया में डेरा किया है। हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो सो गए वो बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनना है क्योंकि हाँ हालेलुया। वचन बहुत महत्वपूर्ण कर रहा है। और हमने ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा हो। हालेलुया। कहने का मतलब है कि ये इसी पुस्तक में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। इसका मतलब तब हमें यह मालूम पड़ता है कि परमेश्वर की ऐसी महिमा किस रूप में हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर किसी जाति और धर्म का मतलब नहीं है, ऊंच नीच का मतलब नहीं है,